दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिची और हेली नामक कपल ट्रेकिंग कर रहे थे। और तभी रिची ऊपर पहुंच जाता है और उसे वहां से कुछ दूर एक गंदे पानी का नाला नजर आता है। उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते हेली का पाँव फिसल जाता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल लेती है और रिची को हेल्प के लिए पुकारती है। और तभी अचानक से कोई ऊपर से रिची को मारकर नीचे फेंक देता है और उसी वक्त कोई उसे भी जोर से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो सही वक्त पर रस्सी काट कर नीचे गिर जाती है। और जब वो वहां से डरकर भागने लगती है तब उसका पाँव एक कटीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है। और तभी वो किलर उसे भी वहां से लेकर जाता है। और उसके बाद हमें बहुत दिनों बाद का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैरिस नामक एक लड़का हाईवे से जा रहा था और तभी वो ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन उसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था। इसके लिए वो गाड़ी से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से इंक्वायरी करता है। तभी वो ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि ट्रैफिक खत्म होने में बहुत टाइम लग सकता है। और तभी कैरिस लेट ना हो इसलिए अपनी गाड़ी वहाँ से रिवर्स कर लेता है और वो शहर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते ढूंढते एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारी एक के बाद एक कार्स लगी हुई थी, जो कि बहुत अजीब था। तभी वो गैस स्टेशन के ओनर से दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर वो ओनर एक मैप देख के उसे एक रास्ते से जाने की सलाह देता है। और कैरिस वहाँ से उस रास्ते की तरफ निकलता है जो बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ वो एक इंटरसेक्शन पर पहुँचता है और उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते पर शॉर्टकट का बोर्ड लगा हुआ था और वो सोचकर उस शॉर्टकट से ही जाता है। और तभी वो उस रास्ते पर मरा हुआ हिरन देख रहा होता है और उसी वक्त पर उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, पर वो बच जाता है। और तभी उस गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो ठीक है। तभी वो उन्हें सड़क के बीच पर ऐसे गाड़ी रोकने की वजह पूछता है और तभी फ्रेंसिन उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा कर रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। और उसके कुछ देर बाद वो मदद के लिए पैदल निकलते हैं, लेकिन फ्रेंसिन और इवान वहीं रुक जाते हैं। और थोड़ी दूर जाकर उन्हें गाड़ियों के जलते हुए पार्ट्स नजर आते हैं और खतरा देखकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हमें फ्रेंसिन और इवान दिखाए जाते हैं। उसी वक्त इवान को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है और वो उसे देखने के लिए झाड़ियों में जाता है, लेकिन बहुत देर होने पर भी इवान वापस नहीं आता, इसलिए फ्रेंसिन उसे देखने जाती है। तभी अंदर जाकर उसे इवान का कटा हुआ कान नजर आता है और वो वहाँ से भागी रही होती। तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर उसे मार देता है। तभी वो चारों मदद ढूंढते हुए एक घर के पास आते हैं, जिसके बाहर बहुत सारी कार्स पार्क की होती है। और तभी वो हेल्प मांगने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं था। और जब वो घर को अंदर से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कई दिनों से साफ नहीं हुआ था। और जैसे ही कैरिस फ्रिज खोलता है तभी उसे फ्रिज में इंसानी बॉडी पार्ट्स और खून नजर आता है, जिससे वो हैरान हो जाता है। तभी जेसी को भी वही कटीली तार नजर आती है जिससे उनकी गाड़ी पंचर हुई थी। और जब वो वहाँ से डरकर भाग रहे होते तभी उन्हें खिड़की से एक मिनी ट्रक अंदर आते हुए नजर आता है, जिससे उनकी गाड़ी भी बंदी हुई थी। और वो डरकर घर के पिछले डोर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक था, इसलिए वो घर में ही बंद हो जाते हैं। और तभी किलर फ्रेंसिन की बॉडी को घर में आकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे कैरिस और जेसी डर जाते हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट टाइम 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसिन की बॉडी को काटने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो उस लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब वो चारों उसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उनमें से एक किलर उन्हें देख लेता है और वो तीनों उनको पकड़ने के लिए अपना ट्रक निकालते हैं। तभी कैरिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है और वो उनका ध्यान बटाता है। और तभी उसके पैर पर वो गोली मारकर उसे इंज्योर कर देते हैं। और जब स्कॉट उस गाड़ी की तरफ भाग रहा था तभी वो किलर से एक तीर उसके आर पार कर देते हैं, जिससे वो मर जाता है। लेकिन वो तीनों वहाँ से गाड़ी चुरा कर बचकर भाग जाते हैं और थोड़े ही दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उसकी वजह से वो ट्रक उन्हें वही छोड़ना पड़ता है। और तभी वो कुछ देर आराम करने के लिए वही बैठ जाते हैं, जहाँ बैठे बैठे कार्ली को एक अचानक से वॉच टावर दिखाई देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे उस वॉच टावर पर चढ़ जाते हैं। तभी अचानक से कैरिस को एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो तीनों किलर्स भी उन्हें मारने के लिए उस वॉच टावर पर चढ़ रहे थे, पर उसी वक्त पर वो तीनों चुप जाते हैं। और वो किलर्स किसी को ना पाकर थोड़ी देर में टावर से नीचे उतर जाते हैं और उसको आग लगा देते हैं, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने टावर से झाड़ियों में कूद जाते हैं। और तभी वो किलर्स उन्हें मारने के लिए झाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं और गलती से कार्ली उनके हाथ लग जाती है और उसी वक्त वो उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। और कैरिस वहाँ से अकेला बचकर भाग जाता है। और जब वो अपने आप को संभालता हुआ आगे बढ़ रहा था तभी उसे एक पुलिस जीप नजर आती है और तभी कैरिस पुलिस के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है। और तभी एक तीर पुलिस के आँख से आर पार हो जाता है और वो पुलिस मर जाता है। और कैरिस अपने आप को बचाने के लिए उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। उसी वक्त वो किलर कैरिस को मारने के लिए गाड़ी के नीचे देखता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद हमें जेसी दिखाई जाती है, जिसे उन तीनों किलर्स ने बांध कर रखा था। तभी कैरिस उसे बचाने के लिए उस घर में गाड़ी से कूद जाता है और अपनी गाड़ी से 2 किलर्स को कुचल देता है।
और जब वो जेसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब एक किलर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जेसी एक तीर से उस किलर को मार देती है और उसी वक्त वो दोनों उस घर से भागकर बाहर आ जाते हैं और उस वैन के पेट्रोल टैंक पर गोली चलाकर उस घर को ब्लास्ट कर देते हैं और वो उन किलर्स के ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और सेफली एस्केप कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।